ये नेटवर्क मार्केटिंग MLM क्या है? देखिए, MLM नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का दायरा उभरते हुए इंडिया का एक उभरता हुआ बिजनेस है, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है, जिसमें प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण लोग शुरुआत में इस बिजनेस को करने से घबराते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को बेहतर तरीके से जानने में हेल्प मिलती है। MLM नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में तेजी से प्रोडक्ट को बेचने और डिस्ट्रीब्यूट करने का बेहतर तरीका है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कंपनी के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स खरीदने और बेचने का काम होता है। इसके साथ ही आप कंपनी के साथ दूसरे लोगों को शामिल कर सकते हैं। आपसी रिलेशनशिप से बढ़ता है ये बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस अकेले के लिए नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का है। जिसे सीधे शब्दों में बोला जाए तो यह आपसी रिलेशनशिप का बिजनेस है, जो कि आपको इस बिजनेस में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही इस बिजनेस में थोड़ी सी कैपिटल लगाकर और मेहनत करके फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट होती है, और इसके साथ ही इंडिपेंडेंट होकर के बिजनेस करने की आजादी देता है। लेकिन इसके लिए इस बात का ध्यान रखें कि नेटवर्क मार्केटिंग में खरा उतरने के लिए प्रॉपर जानकारी होनी जरूरी है। मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग का एक नायाब तरीका है, न कि केवल व्यक्तिगत रूप से प्रोडक्ट खरीदने या बेचने का, जिसमें मोस्टली कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिसमें कंपनी के साथ साथ इससे जुड़े लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इस बिजनेस में इससे जुड़े लोग इंडिपेंडेंटली मल्टी लेवल मार्केटिंग में बिना सैलरी के काम करते हैं, जिसमें सेल्समैन, डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन, फ्रेंचाइजीज और एडवाइजर्स, एजेंट भी काम करते हैं, जिनसे कंपनी अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाती है। MLM नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने का जरिया है, जो कि अलग अलग तरह से किया जाता है, जिसमें कि दूसरी मार्केटिंग जैसा बिजनेस बिल्कुल नहीं है, जिसमें क्लोजिंग करते समय मंथली के लास्ट वीक से या लास्ट वीक में टारगेट पूरा करने की मारामारी करनी पड़ती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में टारगेट का कोई झंझट ही नहीं है, और ना ही क्लोजिंग करने की कोई सिरदर्दी। प्रोडक्ट सेलिंग थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। जी हां, प्रोडक्ट सेलिंग थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। MLM नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेलर के आधार पर मानी जाती है, जिसमें कि लोगों के बजट में और उनके हितों को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड उन्हीं प्रोडक्ट की अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से उनकी मार्केटिंग करती है। इससे आप जो प्रोडक्ट पर्सनली बेचते हैं उसका पेमेंट सीधे तौर पर ही आपको हो जाता है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए एंड अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं। और इसके अलावा आप दूसरे लोगों को भी इस बिजनेस में सेल्स पर्सन के रूप में रख सकते हैं, जिसे डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं। एंड वही लोग कंपनी से प्रोडक्ट खरीदकर सीधे कंज्यूमर को बेचते हैं, जिसमें ना कोई एजेंट होते हैं और ना ही कोई बिचौलिया होता है। लोगों का खड़ा करें नेटवर्क। देखिए, इंटरव्यू से करें सिलेक्शन। नेटवर्क मार्केटिंग में खुद को एंड अपने साथ जुड़े दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है पहले उन लोगों का इंटरव्यू लें, फिर उनकी काबिलियत परख लें, फिर उसी हिसाब से काम सौंपें एंड इसके अलावा उन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी दें एंड समय समय पर उनका मनोबल बढ़ाएं। टीम के साथ करें काम। नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है टीम के साथ जुड़कर काम करने की। इसके लिए जरूरी है सबसे पहले टीम को मजबूत करने की, और यह भी जरूरी है कि टीम ऐसी तैयार करें जो आपके साथ जुड़कर कदम के साथ कदम मिलाकर काम करें और टाइम टू टाइम आपको आगे बढ़ने के लिए नए नए आइडियाज दें, जिससे कि टीम के किसी भी एक मेंबर पर जोर ना पड़े, सबकी बराबर की मेहनत हो और बिना प्रेशर के काम कर सके। नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा कस्टमर के पार्टनर को बढ़ाने एंड बिजनेस में दूसरे लोगों को इससे जोड़ने के लिए होनी चाहिए। ऐसा तो कभी ना हो जिसमें आपको सिर्फ यह सिखाया जाता हो कि लोगों को कैसे जोड़ें, ना कि कैसे काम करें। कई कंपनी तो ऐसी भी हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ ये सिखाती हैं कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ें और कैसे अपना माल बेचें। इसमें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के साथ सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव को भी बेनिफिट होना चाहिए। एक
बिजनेस इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स और एक्टिव कस्टमर्स के बेस पर ही डिपेंडेंट है, जो कि एविडेंट सेलिंग कंपनियों से है, जिससे सारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड हो। और इसके साथ साथ सारे रिप्रेजेंटेटिव कंपनी से डायरेक्ट थोक रेट पर सामान खरीदकर इसको रिटेल करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा सके। आज जो मैंने आपको बताया है, अच्छी तरह से समझने के बाद इन बातों को जरूर अमल में ले आएं, जिसको फॉलो करके आप एक सफल नेटवर्किंग बिजनेस कर सकते हैं। और इसके अलावा नेटवर्क का मार्केटिंग या फिर MLM से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के शेयर कर सकते हैं।